भारतीय जनता पार्टी के 7 बार से सांसद स्वामी साक्षी जी महाराज धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे हैं, जहां पर परिक्रमा मार्ग स्थित अपने आश्रम पर साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बोला है कि मुझे भगवान बांके बिहारी, राधा रानी, श्री राम या ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिला है कि सबसे पहले मथुरा से चुनाव जीता और फिर लगातार बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त कराकर 7 बार सांसद बना हूं, जो कि किसी अदृश्य शक्ति की कृपा मुझ पर है। वहीं उन्होंने अयोध्या से भाजपा की हार पर बोला है कि मैं समझता हूँ अयोध्या पर विकास नहीं, जातिवाद ने चुनाव जीता है, जबकि वहाँ पाव विधानसभा है। लेकिन शहर अयोध्या में हम जीते हैं, लेकिन सपा के प्रत्याशी का जातिगण वोट ज्यादा होने के कारण ग्रामीण इलाकों में उनकी जीत होना चिंता की बात है, जबकि वहाँ मोदी जी ने विकास कार्य तेजी से किए, एयरपोर्ट बना, राम मंदिर बना, सड़क बनी और मार्केट बना, मगर फिर भी जिन्होंने सरयू में खून बहाया उनकी जीत हुई और राम भक्त कार सेवक करने वाले हार गए। यह आश्चर्य की बात है। समाज और हिंदुत्व की बात करने के साथ हमारी पार्टी के लिए भी। वृंदावन दौरे में हैं, क्या रहेंगी? श्रीधाम वृंदावन परम पवित्र भूमि है और जो लोग हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं, प्रायः उनका मन वृंदावन की तरफ दौड़ता ही रहता है। जब मैं राजनीति से बहुत दूर था तो मैंने अपने रहने के लिए आवास बनाया था, लेकिन जब से राजनीति के दंडकारण्य में घूमने लगा तब से आना कम हुआ, पर जब भी मौका मिलता है तो मैं आने का प्रयास करता हूँ। उसी संदर्भ में आज यहाँ आना हुआ। महाराज जी, लगातार जीत का ताज जनता तैनाती रहती है। इस बार फिर काफी चुनौतियों के बीच ये चुनाव हुआ और उसके बाद भी जनता ने अपने भरोसा जताया और आपको जीत का ताज पहनाया। क्या मानते हैं, किस तरीके से जनता का विश्वास रहा है? मुझे लगता है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन का शुभारंभ ब्रजभूमि से किया था, तो राधा रानी की कृपा कहूँ, फिर बांके बिहारी जी की कृपा कहूँ, ब्रजवासियों का आशीर्वाद कहूँ, ब्रजभूमि का चमत्कार कहूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन इस ब्रजभूमि से ऐसा आशीर्वाद मिला कि मैंने जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखा। तो जब भी मैं जीतता हूँ तो मुझे ब्रज याद आता है, वृंदावन याद आता है, श्री राधा रानी याद आती हैं, कोकिला वन याद आता है, बांके बिहारी याद आते हैं। तो कुछ तो है इनकी कृपा आशीर्वाद मेरे पास कि लगातार मैं 7वीं बार सांसद बना हूं और हर बार चुनौतियों को चीरता हुआ। मुझे याद है कि जब मथुरा से मैं चुनाव लड़ने वाला था तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझसे मना किया था कि जगह ठीक नहीं, चुनाव मत लड़ो, क्योंकि माननीय अटल जी के यहाँ कभी जमानत जब्त हुई थी। पर मैं भगवान का नाम लेके लड़ गया, महाराजा विश्वेंद्र सिंह की जमानत जब्त हो गई। तब अटल जी ने मुझे फर्रुखाबाद भेजा कि सलमान विदेश मंत्री, उनको आपके अलावा कोई नहीं हरा सकता। तो वहां जाके 2 बार उनकी जमानत जब्त कर दी और 3 बार से लगातार उन्नाव में रिलायंस ग्रुप की अनु टंडन, जो बहुत पैसे वाली हैं, उनकी जमानत जब्त करता चला आया हूँ। इस बार मैंने हराया, 2 बार जमानत जब्त की है। तो कोई अदृश्य शक्ति, देवी है, दुर्गा है, राम है, कृष्ण है, शिव है, श्री राधा नहीं है, भगवान बांके बिहारी कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति मेरा संरक्षण कर रही है, मुझे आशीर्वाद दे रही है, जिसके कारण मैंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ता चला जा रहा हूँ। जिस तरीके से देखा जाता है, विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ आता है और विपक्ष के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरक्की की जाती है। इस बार अयोध्या जैसी चीज भारतीय जनता पार्टी आई है, क्या मानते हैं? देखिए, प्रॉपर अयोध्या तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है। एक लोकसभा में कहीं 5, कहीं 6, कहीं 8 विधानसभाएं होती हैं। तो मेरी जानकारी के अनुसार अयोध्या में 5 विधानसभाएं हैं। तो 5 विधानसभाओं में से अयोध्या तो पार्टी भारी बहुमत से जीती है, पर जो ग्रामीण की 4 विधानसभा रह गई
वहां हारे थे, उसकी भरपाई भी अयोध्या नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है वहां सिद्धांत, आदर्श, राम, ये सौहार्द नहीं जीता, वहां जातिवाद जीत गया। क्योंकि वहां के जो जीते हुए सांसद हैं वो ऐसी जाति से आते हैं जिनकी वहां बहुत बड़ी संख्या है। तो अभी मोदी जी ने सोचा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मोदी जी ने पूरी ईमानदारी से काम किया, पर जनता के अंदर अब भी जातीयता की दुर्भावना भरी हुई है। वो राष्ट्र को नहीं देखते, राम को नहीं देखते, जातीयता के चंगुल में फंसे हुए हैं। उसी का दुष्परिणाम हुआ वो अयोध्या जो कभी खून से सनी होती थी। इन हाथों ने अयोध्या में राम भक्तों की लाशों को उठाया, शरीर से निकाला, कोठारी बंधु की लाशों को उठाकर चक्रराम मंदिर हम लेकर के आए। तो वो नरसंहार हमने अयोध्या का देखा। उसी अयोध्या को योगी ने, मोदी ने सजाने का काम किया, चाहे सरयू का किनारा हो, चाहे अयोध्या धाम बना करके एयरपोर्ट बनाना हो, चाहे स्टेशन को अयोध्या धाम बनाना हो, या विश्व का सबसे सुंदरतम विशाल रामलला का मंदिर बनाना हो। इतना बड़ा काम करने के बाद भी वहां से सपा का सांसद जीता है। चिंता का विषय है समाज के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी, और हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों के लिए भी। महाराज जी, अयोध्या का काम हो चुका है, उसके बाद अब मथुरा का जो होता है या मथुरा का क्या? एक अयोध्या नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में वीर विक्रमादित्य के बाद पहली बार विकास भी, विरासत भी, इस बात को लेकर के काम प्रारंभ हुआ। तो आप महाकाल का कॉरिडोर देखेंगे तो बहुत सुंदर बना है। आप बाबा केदारनाथ को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, बाबा विश्वनाथ को देखेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो कुल मिला के सब जगह विकास भी, विरासत भी, इस महामंत्र के साथ मोदी जी ने विकास तो किया ही, जो 65 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में करके दिखाया। और विरासत भी, कि जो लोग अपनी विरासत संस्कृति को भूल जाते हैं, मिट जाते हैं, विरासत को भी सुदृढ़ करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। तो फिर मैं कहूंगा जिस तरह से मोदी जी ने विकास का और विरासत का काम किया, उसके अनुसार जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। कमी कहाँ रह गई, ये समीक्षा का विषय है। मथुरा जन्मभूमि को लेकर क्या कहेंगे? मामला कोर्ट में है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। यहाँ भी संवैधानिक तरीके से जो कुछ होगा ठीक होगा। और चूंकि आप ही कह रहे हैं मथुरा जन्मभूमि, तो है ही मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो आज नहीं तो कल कोर्ट की भी समझ में आएगा कि हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मथुरा भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि है। निश्चित रूप से कोर्ट भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में आदेश देगा, भव्य मंदिर बनेगा।